ऐसा क्या करना है जिससे आपको मैथ्स में 100 में 100 नंबर्स आए। इसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पक्का आपका प्री बोर्ड जो है अच्छे से जाएगा। एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस ज़्यादा नंबर्स के आते हैं मैथ्स में अगर आप बनाओगे तो ही आपकी नैया पार होगी। हेलो बच्चा पार्टी, क्या हाल चाल? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। आज हम आपके लिए लेके आए हैं प्री बोर्ड स्ट्रेटेजीज फॉर मैथ्स। ठीक है, ये सिर्फ मैथ्स में काम आएगा आपको। तो मैथ्स में आपको प्री बोर्ड में ऐसा क्या करना है जिससे आपको मैथ्स में 100 में 100 नंबर्स आए। तो बच्चा आपको कुछ सिंपल से कुछ मैं आपको टिप्स दे रहा हूं जिसको आप फॉलो कर सकते हो और अपने बोर्ड प्री बोर्ड में, ठीक है, बोर्ड तो प्री बोर्ड के बाद होगा, बोर्ड में आप अच्छे नंबर्स ला सकते हो। देखो अभी आपका हाफ ईयरली हुआ होगा तो आपने हाफ ईयरली में लगभग आप हाफ सिलेबस कवर किए होगे। ठीक है, उसके बाद प्री बोर्ड एक ही बहुत ही अच्छी चीज़ है आपको बोर्ड से पहले खुद को चेक करने के लिए कि कितने मेरे नंबर्स बन रहे हैं, मेरे कौन कौन से टॉपिक्स स्ट्रॉन्ग है, कौन कौन से टॉपिक वीक है। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें आप प्री बोर्ड में अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि अगर आपका प्री बोर्ड अच्छा जा रहा है, प्री बोर्ड की तैयारी अच्छी है, तो फिर आपकी बोर्ड की भी तैयारी अच्छी है। ठीक है, तो बोर्ड भी आपका अच्छा ही जाएगा। तो यहाँ पे कुछ आपके लिए टिप्स है। क्या क्या टिप्स है? देखो ये 5 टिप्स आपके लिए हैं रामबाण जैसे। इसको अगर आप फॉलो कर रहे हो तो पक्का आपका प्री बोर्ड जो है अच्छे से जाएगा और बोर्ड भी अच्छे से जाएगा, इसकी गारंटी है। ठीक है, अगर इसमें से आप एक दो भी मिस कर रहे हो कि ऐसे हवाबाजी कर रहे हो तो आपको फिर दिक्कत हो सकती है बोर्ड में। सबसे पहले आपको क्या करना है, रिवाइज फार्मूला थ्रू माइंड मैप। सर ये क्या है? देखो बच्चा, जो आप लोगों को देखो मैथ्स में बहुत सारे फार्मूले होंगे, हर चैप्टर में 10-15 फार्मूले होंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, फार्मूला सीट बनाना है। फार्मूला सीट बनाना है या फिर आप गूगल पे सर्च मारोगे तो आपको फार्मूला मिल जाएगा। ठीक है, एक सीट पे, जैसे ट्रिग्नोमेट्री के तो मैंने खुद ही आपको फार्मूले दिए थे ट्रिग्नोमेट्री वाले, तो आप वहां से लेके आप जहां भी स्टडी कर रहे हो उसके सामने लगा लो। सिर्फ डेली देखते रहो तो आपसे तैयार होता रहेगा। ऐसा नहीं कि आप सारे एक दिन में याद कर ले जाओगे, लेकिन अगर 2-4 दिन लगातार देखते रहोगे तो फार्मूले आपको याद हो जाएंगे। तो भैया रिवाइज करना है आपको फार्मूले थ्रू माइंड मैप। ठीक है, थ्योरी साइड में कर देना, फार्मूले एक तरफ कर लेना। तो फार्मूले अगर आपको याद रहेंगे फिर उस पर आप प्रैक्टिस कर लो तो आपके अच्छे से कवर हो जाएंगे। ठीक है, सेकेंड पार्ट क्या है कि जो ज़्यादा नंबर्स के क्वेश्चंस हैं जो लॉन्ग आंसर में आते हैं, मतलब जो दीर्घ उत्तरी वाले प्रश्न हैं, ऐसे आप देखते होंगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो 4-4 नंबर्स के आते हैं। सर जैसे 4-4 नंबर वाले कौन से? अगर आपने ध्यान दिया होगा डिटर्मिनेंट्स में या फिर सार्डिक में ध्यान दिया होगा, जो x + y + z ऐसे करके जो क्वेश्चंस बनते हैं जिसमें 3 इक्वेशंस दी रही होती हैं, यहाँ पे x + y + z = समथिंग, फिर से ऐसे ax + by + c। तो इन वाले क्वेश्चंस को आप प्रैक्टिस जरूर करें। इसी तरह आपको इंटीग्रेशन में दिखेगा, इंटीग्रेशन में भी आपको लॉन्ग आंसर वाले क्वेश्चन दिखेंगे। उसके बाद जो लिमिट वाले होते हैं डिफिनिट इंटीग्रेशन, वहां पे भी आपको लॉन्ग आंसर वाले मिलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि आप जो है इन सबको छोड़ के एक एक 2-2 नंबर वाले चैप्टर्स को तैयार कर रहे हो। ठीक है, आपको पहली प्रायोरिटी में क्या होना चाहिए, जो ज्यादा नंबर कवर कर रहा है, जिसका वेटेज ज्यादा है एग्जाम में, उन चैप्टर को पहले कवर करो। आपने हाफ ईयरली में देखा होगा, ठीक है, हाफ ईयरली में भी ऐसे क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिले होंगे। ठीक है, कि आपको इक्वेशंस दी गई हैं, 3 इक्वेशन दी गई हैं, उसके बाद आपको जो है डिटर्मिनेंट सार्डिक के थ्रू आपको वैल्यू निकालनी है, जिसमें ए इनवर्स समथिंग करके हम लोग एडजॉइंट ऑफ ए मॉड ऑफ ए करके डिटर्मिनेंट्स की वैल्यू निकाल के वहां से वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंस है। तो अब आप जो है टिक कर लो कि एग्जाम में कौन से क्वेश्चंस ज्यादा नंबर्स के आते हैं। ठीक है, उनको पहले खत्म करो, जैसे ही वो तैयार हो जाता है फिर आप छोटे छोटे चैप्टर्स आप कवर कर सकते हो। तो ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका जितना वेटेज उस पर उतना ज्यादा टाइम। ठीक है, एनसीईआरटी फॉलो करो बच्चे, क्योंकि पेपर आपका एनसीईआरटी के थ्रू ही बनेगा, तो एनसीईआरटी फॉलो करो। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप कोई और, पता लगा एग्जाम टाइम पे आप कोई और बुक लेके चले आए, मार्केट में गए, आपने देखा इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, आप वो लेके चले आए। नहीं, अभी आप जहां तक मतलब कि जिस भी बुक से पढ़े हो, एनसीईआरटी के अलावा भी अगर कोई बुक आपने ली है उससे पढ़ रहे हो, तो आप बुक मत चेंज करना। ठीक है, एकदम नए क्वेश्चंस मत बनाने लगना, जिस बुक से पढ़ रहे हो उसी बुक को कंटिन्यू करो एग्जाम तक। ठीक है बच्चा, वैसे एनसीईआरटी आप फॉलो कर सकते हो एंड एनसीईआरटी से क्वेश्चंस आपके बनेंगे। ठीक है, तो ये भी आपके थर्ड वाला इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। फोर्थ में आपको क्या करना है, टारगेट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस। आप लोग देखते होगे ना
कि जब मार्केट से लेके आते होगे PYQ वगैरह की सीरीज, PYQ वगैरह के क्वेश्चन से लेके आते होगे, तो उसमें कॉर्नर पे आप देखते होगे कि ऐसे लिखा होता है 2021, 2022, 2023 ऐसे करके लिखा होता है। ठीक है, तो इन सब वाले क्वेश्चंस को जिसपे ज्यादा बार दिख रहा है आपको, जो ज्यादा बार रिपीट हुए हैं, इन सबको ट्राई करो बनाने के लिए। ठीक है, मैथ्स में अगर आप बनाओगे तो ही आपकी नैया पार होगी। अगर आप ये सारे क्वेश्चंस छोड़ दोगे तो फिर से आएगा। देखो कुछ तो आपका फिक्स पैटर्न है, जैसे ये वाले क्वेश्चंस आपको दिखेंगे ही एग्जाम में। ठीक है, इनसे आप भाग नहीं सकते। समाकलन वाले क्वेश्चन, सार्डिक वाले क्वेश्चंस, ये लॉन्ग आंसर में दिखेंगे ही दिखेंगे, ये फिक्स है। तो आप ट्राई करो जो आपके रिपीटेड क्वेश्चंस हैं उनको बनाने की। ठीक है, जिससे आपको और वहां पे आपका जो ट्रस्ट है अपने आप में बढ़े, बिलीव अपने आप में बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े, जिससे आप एग्जाम में भी, रियल एग्जाम में भी आप सॉल्व कर पाओ। तो बच्चा, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं ये आपको PYQ के थ्रू मिल जाएंगे, वहां से आप सॉल्व कर लो। ठीक है, और इंपॉर्टेंट ये भी है ना कि आपको PYQ भी सॉल्व करना है। PYQ के जो क्वेश्चंस है ना उसको भी बनाते रहना है, क्योंकि जब तक आप PYQ सॉल्व नहीं करोगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी तैयारी कहाँ पे पहुंची है। जैसे जैसे आप PYQ सॉल्व करोगे आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा। और कोशिश करो ना कि जो आप 3 घंटे का, जो 3.25 घंटे का पेपर है, 3.25 घंटे आप बैठ के एक बार मैथ सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि बोर्ड में आपको 3.25 घंटे बैठ के पेपर सॉल्व करना है। तो अगर आप अभी से सिटिंग नहीं कर रहे हो, ठीक है, तो फिर वहां पे आपको दिक्कत होगी। ट्राई करो कि डेली नहीं, अगर डेली नहीं हो पा रहा, हफ्ते में एक पेपर मैथ्स का, ठीक है, एक पेपर मैथ्स का आप हफ्ते में एक बार 3.25 घंटे आराम से बैठ के सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो वहां से आपको हैबिट बन जाएगी, एग्जाम में भी आपको दिक्कत नहीं आने वाली। और भाई साहब आखिरी वाला क्या है, 5वां, ट्रस्ट इन योर सेल्फ। ठीक है, अब जैसा भी था बोर्ड वगैरह जैसा भी था, अब आप तैयारी कर लो। ठीक है, अपने आप में बिलीव रखो, अपने आप पे ट्रस्ट रखो कि मेरा पेपर अच्छा ही जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है नहीं कि अगर आपने 4 महीने मस्ती की है तो ऐसा नहीं होगा कि अचानक से सारी चीजें चेंज हो जाएंगी और आपको सब आने लगेगा। जिसने स्टार्टिंग से पढ़ाई की है उसके तो मौज है, जिसने अभी स्टार्ट किया है तो 2-3 मंथ अभी भी हैं तो कोशिश कर सकता है, उसके भी अच्छे बन जाएंगे। तो अपने आप में ट्रस्ट जरूर रखना कि मैं अच्छा ही करूंगा एग्जाम में। ठीक है, ऐसा नहीं कि बस ट्रस्ट ही बनाए रखो, बाकी एग्जाम में कुछ सॉल्व नहीं कर रहे हो। कोशिश करना क्वेश्चंस बनाने के, और जो डाउट्स वगैरह हैं वो अपने टीचर से पूछते रहना, तो वहां से आपको ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा और पेपर अच्छे से चला जाएगा। ऐसा नहीं है कि बोर्ड का पेपर बहुत टफ आता है। ठीक है, बोर्ड के पेपर में कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं, और रिपीटेड क्वेश्चन बना के जाओगे आपके नंबर्स अच्छे जाएंगे। ठीक है, तो बच्चा आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू।